फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं लेके आया हूँ एक हेयर कट जो कि बहुत ट्रेंडी है और ये करने में भी बहुत इजी रहेगा। तो ये मेरे क्लाइंट हैं जिनका मैं हेयर कट कर रहा हूँ। इनका मैंने लास्ट हेयर कट जो किया था बॉब किया था। तो आज फिर हम बॉब करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बॉब की ट्रिमिंग कैसे करते हैं और अगर बॉब का नया हेयर कट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसका भी नॉलेज आपको आज हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने उसको सेंटर पार्ट करके दो हिस्सों में डिवाइड किया है बालों को, पूरे फ्रंट से लेके बैक तक। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपकी सेक्शनिंग बहुत नीट होनी चाहिए। जितने आप नीट सेक्शन बनाएंगे उतना काम करने में आपको अच्छा आएगा और जो सामने से आपके हेयर कट को देख रहा होता है उसको देखने में बहुत अच्छा आएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सेंटर के बाल लिए हैं और उसको हमने एज ए गाइड काटा है। और साइड के बालों को हल्का सा फिंगर टिल्ट करके उसकी गाइड को हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हेयर कट है वो एंगुलर बॉब है। एंगुलर बॉब का मतलब होता है आगे से लंबा और पीछे से छोटा। जिनको नहीं मालूम उनके लिए बताया मैंने, जिनको मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने सबसे पहले एंगुलर बॉब के बेस लाइन बना लिया है। सबसे पहले इसको हम फिंगर में काटते हैं सेंटर का पीस, फिर साइड के बालों को हल्का सा टिल्ट करके थोड़ा एंगल देकर, और उसके बाद हम इसको करते हैं हेयर लाइन को फिनिश। हेयर लाइन को फिनिश करने के लिए हमें स्किन पे के साथ बालों को कोम करके इस तरह से काटना होता है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि आपके सीजर की पूरी टिप बंद ना हो स्टार्टिंग में, जब आप शुरू-शुरू में बिगिनर रहते हैं तब। अगर अगर टिप बंद हो तो कभी-कभी स्किन पिंच हो जाती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए काटना है आपने। तो मैं ये बहुत ही मेरा जो प्रोफेशनल टिप था समझ लीजिए, आपको मैंने वो बताया है ताकि आपके से कभी कोई एक्सीडेंट ना होए। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा हेयर हैं ट्रिमर की हेल्प से निकाल दिए हैं। ठीक है, और आप ये चाहे तो जो कॉर्नर होता है ना उस कॉर्नर से भी बाल निकाल सकते हैं हल्के से, जैसे यहाँ से मैंने अभी निकाला है इस कॉर्नर से। तो ये बाल कभी क्या होता है कि छोटा बाल होता है तो एक कॉर्नर के नीचे पड़ा रहता है, तो वो नीट नहीं दिखने देता हेयर कट को। तो अब हमने इसको फिनिश कर लिया है, अपनी बेस लाइन तैयार कर लिया अच्छी तरह से। और अब इस पे हम करेंगे लेयर्स करना शुरू करेंगे। लेयर्स क्या करने से क्या बेनिफिट होता है कि हमारा जो हेड शेप, जो हमारा हेयर होता है वो अपने आप राउंड शेप ले लेता है। तो इसको मैंने 45 डिग्री पे नीचे की साइड पुल किया है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर आप कटे करते वक्त बता दे करें कि कौन सा एंगल यूज करें, तो ये 45 डिग्री है, नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं इसको 45 डिग्री, क्योंकि सर का ये निचला हिस्सा है, ये और भी नीचे की तरफ ही होता है इसका बेस। तो इसको थोड़ा ज्यादा नीचे पुल करना पड़ता है ताकि इसका 45 डिग्री अप्रोप्रिएट आ पाए। तो ये हमारा एक सेक्शन का वन साइड कंप्लीट हुआ है। अभी हम दूसरी साइड चलते हैं, फिर आपको और बेटर दिखेगा उधर से। ये देखिए, तो हमने सारे बालों को कोम करके इस तरह से पकड़ने हैं, बाल थोड़े नीचे की तरफ झुके होने चाहिए, स्लांटेड होने चाहिए। ये देखिए पूरा एंगल नीचे की तरफ जा रहा है और इसके हम सिर्फ एज काट रहे हैं, ताकि हमने ज़्यादा नहीं काटना है, सिर्फ एज काटना है। तो ये हमारा जो है बेस तैयार हो गया हेयर कट का। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, किस तरह से चेक होता है वो इस सेक्शन में, आप नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा कि आपके लेयर्स कैसे डले नहीं डले, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने 2 इंचेस का अगेन एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। इसमें मैंने अब मैं इसके अंदर लेयर्स करना शुरू करूंगा। डायरेक्ट लेयर्स होंगे, जो हमारी गाइडलाइन है पुरानी बनी हुई है, हम उसी को पिक करेंगे नीचे से। ये देखिए कौन क्या है, मैंने नीचे वाली गाइडलाइन मेरी फिंगर के नीचे वाले हिस्से में आ रही है, तो वो मैंने वहां तक उसको पकड़ा और उसके ऊपर के वालों को स्ट्रेट लाइन में उसके साथ काट दिया। एंगल यूज 45 डिग्री चल रहा है अभी भी। फिर अब हमने साइड से एक और सेक्शन लिया, थोड़े बाल उसमें और ऐड करे और उसको भी अपने सेक्शन के साथ मिला के काट दिया इस तरह से। तो एंगल अभी कौन सा चल रहा है 45 डिग्री। तो एंगल को आपने बिल्कुल याद रखना है कि आपने 45 डिग्री ही रखना है, सेक्शन को मेंटेन करना है। ये पूरा का पूरा हेयर कट जो है 45 डिग्री पे ही होता है। तो अब आप देख सकते हैं साइड के बाल किस तरह से मैं पीछे कॉम करके काट रहा हूँ। आप इसको एक तरह से और याद रखें कि जो सेक्शन पहले काटा है मैंने, दूसरा सेक्शन उसकी जगह पे जाके कटेगा और फिर दूसरे की जगह पे तीसरा कटेगा और तीसरी जगह पे चौथा कटेगा। मतलब आपका सेक्शन जो है एक सेक्शन पिछला चलता रहता है, जिससे कि हमारे ये शेप क्रिएट करने में आसानी रहती है, जिससे कि हम हल्का सा लॉन्गर ले पाते हैं। अगर आप चाहो तो दो सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो पीछे की साइड। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको अगर किसी को बाल ऑल ऑफ अ सडन बहुत लंबा चाहिए इन फ्रंट में, तो वो करने में आसानी रहती है। तो ये मेरा दूसरे सेक्शन का दूसरी साइड चल रहा है। ये देखिए अब मेरे एंगल और मेरे लेयर आपको सब क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तो चलिए अब हमारे दो सेक्शन हॉरिजॉन्टल दो सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम आपको लेके चलेंगे टॉप के सेक्शन पर आपको मैं बताना चाहता हूँ इस हेयर कट में हम टॉप नहीं काटते, पहले सबसे पहले हम काटेंगे साइड के बाल। ये देखिए,
ये इसका चेकिंग करने का टेक्निक है। सबसे पहले अपने सेंटर के बालों को उठाना है और उसको आप कोम्ब करना है 90 डिग्री पे। सपोज़ करो आपने 90 डिग्री पे ये कोम्ब कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके साथ के बालों को भी 90 डिग्री पे कोम्ब करना है। हमने बालों को छोटा नहीं करना है, बस कोम्ब करके उसके बीच का एज निकाल देना है। जो भी बाल है बीच में, उसको निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए। तो ये दूसरी साइड का सेक्शन हमने निकाल दिया। ये चेकिंग करने की टेक्निक है। आपको चेकिंग करने में इससे आसानी रहेगी। फिर हमने यहाँ से एक सेक्शन लेना है और हमने कोम्ब को सीधा रखते हुए इसमें काम करना है। ये देखिए ऐसे कोम्ब एकदम सीधा है, इस तरह से जैसा हमारा हेयर जाना चाहिए बिल्कुल उस तरह से हमने कोम्ब को रखा है। ये देखिए हमने सेक्शन लिया, बालों को अपनी तरफ कोम्ब किया, पूरे बालों को अपनी तरफ। और इसके बीच में दोनों आखिरी के और बीच के बीच बालों के बीच में अगर कोई भी बाल छोटा बड़ा निकलता है तो उसको आप निकाल के रिमूव कर देंगे। ये देखिए जो भी बीच का बाल है सिर्फ उसे ही काटना है और एज के बाल नहीं काटने, क्योंकि हमने एज के बालों को ऊपर काट लिया है और साइड का जो एज होता है वो हमने लंबा रखना होता है, तो उसको हमें नहीं काटना होता। तो ये वन साइड का हेयर मेरा चेक हो गया। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। वही सेम टेक्निक, पहले बेस बेस के पास से नीचे सीधे बाल काटने हैं, अपनी तरफ पुल करना है बालों को पूरी तरह से। तो ये है तरीका इसको काटने का। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको लेके चलता हूँ इस सेक्शन के बाद आपको साइड कटिंग पर। साइड कटिंग में हमें लेंथ क्रिएट करनी है, क्योंकि ये हमारा हेयर कट बॉब में हो रहा है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि लेंथ कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हमने ये सेक्शन कंप्लीट करा तो हमने साइड का 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, आगे की तरफ जाएगा वो इसके। ये देखिए तो अब ये 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल और इसका पहला सेक्शन जो है इसको हम हाफ ऑफ द ईयर करेंगे। ईयर से आधे बाल आगे और ईयर के आधे बाल पीछे, और इसको प्रीवियस गाइडलाइन के साथ जो नीचे वाली गाइडलाइन थी उसके साथ मिला के काट देंगे इस तरह से। और जो अगला सेक्शन बचा है उसको हम इसी के सेक्शन के पास पुल करके लाएंगे और उसके साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा लगना चाहिए जैसे ये उसके साथ ही आगे चला गया, तो ये आपका एकदम परफेक्ट फॉल करेगा। तो ये हमने ले लिया। अब इसका लेयर्स करने के लिए पिछले सेक्शन से हमने जो गाइडलाइन छोड़ी थी चेकिंग करने के बाद, उसके साथ इसको मिला के काट दिया, पर हमने इसको पीछे ही पुल करा है। दूसरे सेक्शन को भी इसके पास ही पुल करेंगे, इसी में से गाइडलाइन लेंगे और पीछे ही पुल करेंगे ताकि उसके अंदर लेंथ क्रिएटेड रहे। ऐसी फाइनल सेक्शन में करेंगे पूरी नीचे पीछे की तरफ ताकि लेंथ क्रिएटेड रहे, पर हल्का सा लेयर आना चाहिए। तो इतना तो काटना की कोशिश करना कि पीछे पुल होए तो लेयर्स भी आए। अगर बिल्कुल लेयर्स नहीं आते तो आपको हल्का सा उसको ध्यान देना पड़ेगा ताकि थोड़े से लेयर्स आए, जिससे क्या ना शार्पनेस और शेप आती है। जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट सेक्शन को कान के ऊपर वाले सेक्शन को पिछली गाइडलाइन के साथ मिला के काटेंगे, वही एंगल यूज करेंगे जो हम पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं। और दूसरी गाइडलाइन को जो फ्रंट वाले बाल है कान के आगे के, उसको हमने उसी लाइन के साथ सिर्फ कंटिन्यू करना है ताकि उसके अंदर लेंथ मिल जाए और पीछे पुल करके काटना है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मेरा सैलून कौन से शहर में, तो ये सैलून मेरा चंडीगढ़ शहर में है। ये चंडीगढ़ शहर पंजाब में होता है। पंजाब की कैपिटल है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको आप। तो ये हमने सारे बाल पीछे पुल करे और इस तरह से हमने काटे हैं। ये देखिए अब हमारा फाइनल सेक्शन फ्रंट का, इसको हम पीछे पुल करेंगे नाइसली और हल्का सा बाल कटेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हल्का सा लेयर रहना चाहिए जिससे शेप एंड शार्पनेस दोनों नजर आती है। अब आते हैं हम अपने सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पर। इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो हमने पीछे गाइडलाइन अभी चेक करके बनाई थी उसके साथ इसको 45 डिग्री पे रखना है और वहीं काटते रहना है। ये देखिए हमने इसको नीचे वाले सेक्शन को उठाया, ऊपर वाले को हमने 45 डिग्री का एंगल लिया और उस सेक्शन पे ही काट दिया है। ये देखिए फिर हमने अगला सेक्शन लिया, इसको भी उसी सेक्शन पे लेके जाएंगे क्योंकि वो वाला एंगल का हमारा 45 डिग्री एंगल है वहां पर। उस एंगल पे हम इसको काटेंगे ताकि हमारा जो फ्रंट का लेंथ है वो लॉन्ग रहे। अगर इसको हम आगे की तरफ काटेंगे, पीछे नहीं ले जाके काटेंगे, तो हमारा जो लेंथ है वो शॉर्ट होता चला जाएगा। इसको भी हम वहीं ले जाके काटेंगे क्योंकि आपको लेंथ को लॉन्ग रखना है, इसलिए आपको ये वहीं ले जाके काटना है बार बार। अगर आप इसको जगह जगह पे ऊपर उठा उठा के काटते रहेंगे तो आपकी लेंथ कट जाएगी सारी और आपका स्टाइल फिर वैसा नहीं बनेगा जैसा आपने माइंड किया था, स्टार्ट किया था माइंड में आपने स्टार्ट किया था। तो ये अब हमारा फ्रंट और हमारा टॉप मोस्ट सेक्शन कट गया है। इसको जो नीचे के एक्स्ट्रा बाल है इसको पीछे वाले बालों के साथ हमने कॉन्टिन्यूटी में डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। अगर ये ऑल ऑफ अ सडन आप थोड़ा-सा लंबा भी छोड़ देते हैं, जो कि किसी से ब्लेंड नहीं होता है, तो वो भी एक स्टाइल होता है। उसको भी ऐसा ना सोचिए कि बिल्कुल कटना ही चाहिए बराबर, आप छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि ये इसके अंदर बहुत वेरिएशन होती है ब्लंट, ये जो एंगुलर बॉब होता है इसकी बहुत वेरिएशन है। ये देखिए, मेरा भी थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा लंबा छोड़ रहा हूँ शायद, आपको नज़र आया होगा, थोड़ा ज़ूम करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब जब ये आपने चेक करना है तो आपके दोनों के बाल
एक वी शेप में आनी चाहिए और काटना कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक चोंच सी बनती है, उसको ही रिमूव करना है और कुछ रिमूव नहीं करना है। तो अब हमारा ये हेयर कट कंप्लीट हो गया, अब आपको लेके चलूँगा मैं इसका एक क्विक ब्लो ड्राई दिखाने के लिए। ब्लो ड्राई इसका बहुत स्मूथ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें कई तरह के छोटे ब्रशेज़ के साथ इसको ब्लो ड्राई को शुरू करेंगे। ये देखिए, पहले हम इसे छोटे ब्लो ब्रो ब्रशेज़ के साथ इसको ब्लो ड्राई कर रहे हैं, फिर पुल करके ब्लो ड्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका ब्लो ड्राई होना चाहिए, जिससे कि इसका अच्छा शेप बहुत अच्छा है। एक राउंड शेप आए, पर बहुत सीधा-सीधा ब्लो ड्राई नहीं करना, हल्का-सा राउंडिश ब्लो ड्राई करना है, जिससे इसके अंदर कर्व बन जाए। तो इतना सा ये सिंपल सा हेयर कट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये ब्लो ड्राई पे आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि किस तरह से ब्लो ड्राई हो रहा है, ताकि एक आपको ब्लो ड्राई की अच्छी लुक मिल सके। आप ये देख सकते हैं कि कितनी बार हम एक सेक्शन को ब्लो ड्राई करते हैं और ये 2 बंदे मिलके कर रहे हैं ब्लो ड्राई। अगर आप चाहें तो, अगर सिंगल हैंड प्रैक्टिस है आपकी, तो आप सिंगल हैंड भी कर सकते हैं। मैं अपने सैलून के अंदर सारे ब्लो ड्राई डबल हैंड कराता हूँ, क्योंकि मेरे को क्विक काम चाहिए होता है। क्विक काम और नीट मेरे को लगता है डबल से ज़्यादा अच्छी आती है, और क्लाइंट को ऐसा लगता है मेरा टाइम बच रहा है। बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है, तो मैंने आपको अपनी सोच बताई, पर आपको दोनों तरह से काम करना आना चाहिए, सिंगल हैंड भी, डबल हैंड भी। ये देखिए, आप सेक्शन का थिकनेस देखिए, कितने छोटे-छोटे सेक्शन लेके ब्लो ड्राई कर रहे हैं, ताकि इसका फॉल बहुत अच्छा है। ये सबसे जब फ्रंट का जब ब्लो ड्राई करते हैं, तो हमेशा आगे पुल करते हैं, फिर जब इसको कर लेते हैं सीधा, फिर इसके बाद इसको पीछे पुल करते हैं, ताकि इसका फ्लो बन जाए बालों का आगे की तरफ। और ऊपर की तरफ ही पुल करें, बिल्कुल पीछे पुल नहीं करते। तो ये देखिए, हमारा जो एंगुलर बॉब है वो तैयार हो गया। आपको कैसा लगा हेयर कट, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह की वीडियो के बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।